देखो, कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने उसके 6 के 6 केसेस पढ़े। गाइस सामने देखो आप सारे, ठीक है, शोर नहीं। कन्वेक्स लेंस के हमने 6 के 6 केसेस पढ़े, ठीक है ना। 6 में से हमने देखा 5 में क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और एक में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। लगभग कनकेव मिरर जैसे केसेस थे उसके, ठीक है ना। बस वो रिफ्लेक्शन के थे, ये रिफ्लेक्शन के थे। तो अब आप देखोगे बेटा, सारे बच्चे सामने देखेंगे हम कन्वेक्स, ध्यान दो, जो कन्वेक्स हमारा लेंस है उसी के बारे में पढ़ना है अब हमें। कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी ना साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं और उसी में उसका लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाइयों? लेंस फॉर्मूला। तो इसकी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ये पीछे से बातों की आवाज क्यों आ रही है भाई? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। वही फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें आपको दोबारा से कंसीडर करनी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? लेंस फॉर्मूला। अच्छा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर लेंस के क्वेश्चन आते हैं तो लेंस फॉर्मूला होता है। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखो। वो होता है बेटा 1/v माइनस में इजिकल टू 1/, ध्यान से मानना है। अच्छा, मिरर में प्लस आता था और लेंस में क्या आता है बेटा? माइनस। बस इतनी सी बात है। 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। u भी एफ जानते हो आप, वो क्या? u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v किसके लिए बेटा बताओ? इमेज डिस्टेंस के लिए, और f किसके लिए बताओ बेटा? फोकल लेंथ। किसके लिए बताओ? फोकल लेंथ के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इतना पार्ट होने के बाद क्या भाई, ये तो फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे और आपने पढ़े थे वैसे ये वाला फॉर्मूला क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ और चीजें जो है बेटा, जो हमें साइन कन्वेंशन सीखनी होती है। क्या सीखनी होती है? साइन कन्वेंशन। मैं 2-3 चीजें पहले यहाँ लिख देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अंदर क्या रहने वाला है, एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या रहता है बेटा? नेगेटिव रहता है। कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा, इसमें भी। अच्छा, फोकल लेंथ कैसी रहती है इसकी? मैं पहले लिखवाया तो फिर आपको डायग्राम में भी समझा दूंगा। इसकी फोकल लेंथ जो होती है, किसकी? कन्वेक्स की। बेटा कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बताओ? पॉजिटिव। अच्छा, ये तो 2 पार्ट हो गए। और रही बात किसकी? फिर से इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? v से। v से रिप्रेजेंट करते हैं। और v जो है वो दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? दोनों। वो बोथ हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? बोथ। अब बोथ का मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब दोनों हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक चीज और देखोगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद आप एक काम बताना, एक काम क्या है वो, v अगर नेगेटिव आ गया, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो v नेगेटिव आया था, क्या पहले चलो पॉजिटिव का, अगर v पॉजिटिव आया, v इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। सारी चीजें बताता हूँ यहाँ पे, इसलिए लिखवा लो, जब भी आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, ठीक है ना, तो आप अच्छे से और उसको कनेक्ट कर पाओ। और अगर v की वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आ जाती है इस केस में, तो यहाँ पे क्या इमेज बनती है? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मिरर्स के साथ बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंस मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी। बिल्कुल उसका क्या बताओ बेटा? ऑपोजिट है। एकदम मिरर जैसा नहीं है, मिरर से क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है ना। ना वर्चुअल लैंड क्या आएगी बताओ बेटा? इरेक्ट बनेगी इमेज। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं बनती है इसमें। और कैसे? इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनेगी। अच्छा, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने में लगे हुए। तो इसमें क्या है बेटा? ध्यान देना, लेंस कैसा है? कन्वेक्स लेंस इस टाइप का लेंस है, समझे बताओ, है ना बेटा। इस टाइप का क्या है बताओ? लेंस है वो। और इस टाइप का लेंस है। तो सुनो, सामने देखो बेटा, बात है नहीं, अपना डिस्कशन बाद में कर लेना, पहले यहाँ समझो। पहले पूरा टाइम पढ़ा आप लोगों के पास। चलो आगे देखो। मुझे पता टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हो आप, अपनी बात तो नहीं कर रहे हो, हाँ। चलो बेटा ध्यान दो। तो क्या होगा इसके अंदर? ये जो बीच का पार्ट है ये तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर हो। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, इधर क्या बनाया मैंने? एफ डैश बनाया। इधर क्या बनाया बेटा? 2f डैश, है ना, पढ़ा था हमने, ठीक है। ये क्या है? 2f डैश। इस तरफ क्या आएगा बेटा? f आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा? 2f आएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, हम और लंबी लाइन बना सकते हैं, समझने के हिसाब से यहीं पे देखते हैं इसको। ध्यान देना, कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं भी कहाँ रखा हुआ बताओ? मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लो कहाँ रखा जाएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा। ए बी ऑब्जेक्ट होगा। क्या हो गया आपका? ए बी ऑब्जेक्ट होगा। ये भाई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो मेरी बात सुनो, जैसे हमने उसमें ग्राफ में पढ़ा था, जैसे उसमें ग्राफ कितना पढ़ा था, ठीक है। तो एक सेकंड वेट करना। तो बेटा हमने क्या देखा? एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, और किसकी बात की हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ही बात की अभी। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ का डिस्टेंस क्या है? ये यू है। और ये देखो मेरी बात सुनो, इसको देखा जाए लेफ्ट साइड के डिस्टेंस मैंने क्या बताए थे? जो भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड डिस्टेंस सारे क्या होंगे? नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यू क्या है बेटा? नेगेटिव ही है। कैसा है? यू क्या है इसका? नेगेटिव। जब भी, अरे यार यहाँ क्या, चाहे मिरर हो, लेंस हो, कोई सा भी, यू तो बेचारा नेगेटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव लिख लेना, ठीक है। स्टिल तुम लोगों ने अपने टेस्ट में, जो मैं तुम्हारा टेस्ट चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज बहुत सारे बच्चों की देखी,
भाई तुम लोगों ने ना जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा यू लिखा, इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं लिखा उसके आगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर तो वहां पे आपको -15 लिख के आना है। जो भी तुम्हारा पेपर चेक कर रहा होगा वहीं चेक करेगा कि भाई -15 है ना, कि माइनस लगाया नहीं लगाया। अगर फोकल लेंथ माइनस की है तो जहां पे आप मेंशन कर रहे हो आंसर के अंदर फोकल लेंथ कॉमा एफ इज इक्वल टू माइनस जो भी, अगर किसकी है, अगर वो माइनस की होती है तो, अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको नेगेटिव वहां मेंशन करके आना। आप सीधा फॉर्मूले में लिख रहे हो, और बहुत से बच्चों ने तो सीधा फॉर्मूले में लिखा क्योंकि उन्होंने वहां पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ भी देखो लगभग हर लेक्चर में जब जब मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया मैंने आपको बोला यू नेगेटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, आपने फिर भी पॉजिटिव लिया। तो अब देखो इतनी भी समझ नहीं आ रही आप लोगों को बेटा, ध्यान देना ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो ठीक है ना। अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट का बन गया, यहाँ मैं रैंडम ऐसे ही बना रहा हूँ, कहीं भी आप मत सोचना कि ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रैंडम कहीं भी यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया हमारा, ठीक है ऐसे बना दिया मैंने, सिंपल सी बात। मान लो कहीं पे भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा इमेज है, ये क्या आ गया हमारी बताओ इमेज है, गलती से मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा इमेज में यहाँ बस ऐसे बना दी मैंने सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बात ध्यान ना बेटा, फोकल लेंथ कौन सी कंसीडर होती है, ये वाली इसमें, तो स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ राइट साइड है लेफ्ट साइड, जल्दी बताओ, राइट साइड है, तो इसीलिए फोकल लेंथ क्या लेके चलते हैं इसके अंदर, बताओ हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, समझे बात को। अच्छा हमने जब इसके 6 के 6 केस पढ़े थे तो एक केस में क्या हुआ था, इमेज इधर भी बन गई थी, और बाकी 5 केस में इमेज कहाँ बनी थी, इधर बनी थी, ऐसे ही हुआ था नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है। तो भाई 5 केस में इमेज यहाँ बनी है, एक केस में इमेज यहाँ बनी है, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इमेज डिस्टेंस अगर यहाँ भी बनी है तो मैं काम करूंगा यहाँ बना देता हूँ जस्ट समझने के लिए। ये तो बस क्या यार आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ए डैश ये हो गया बी डैश, ठीक है। ये F2F तो बस मैंने बना दिया मार्क करने के लिए, पर आपको मेन जो साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ मैं, ए डैश बी डैश, समझ वाली बात नहीं। तो होगा क्या, जितने भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है वो सारे क्या है बेटा नेगेटिव है, और ऑप्टिकल सेंटर से जितने भी राइट साइड है वो सारे क्या है बेटा पॉजिटिव। अब देखो इतना पार्ट होने के बाद इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी कि अगर वी पॉजिटिव आ जाए, वी पॉजिटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड, मतलब अगर इमेज तुम्हारी इसी तरह बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो क्या कैसी इमेज कैसी आएगी, समझ में, उल्टी बनती है और रियल बनती है, उसके लिए स्क्रीन चाहिए होती है। और इसकी बात करें अगर वी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब समझ जाना सर वर्चुअल एंड किस केस में, लेंसेज के केस में, किसके केस में, लेंसेज के केस में। और हम अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पढ़ भी कौन सा रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े। ये कॉन्वेक्स लेंस की सारी साइन कन्वेंशन है, याद है मैंने एक क्वेश्चन जान के खुद से बना के दिया था टेस्ट में, रिफ्लेक्शन वाले में मैंने कहा था राइट साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर। बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हैं, अबे तुम सिंपल सा कनकेव मिरर बनाते, फोकस मार्क करते हो उसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करते हो उसके अंदर, है ना, और क्या करते हैं फोकस सर नेगेटिव होता है, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, नेगेटिव है तो नेचर बताओ, पॉजिटिव है तो नेचर बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव। ये सारी साइन कन्वेंशन बता क्या नहीं थी, पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हो, कोई कन्वर्जिंग लिख रहा है, कोई डाइवर्जिंग लिख रहा है, किसी एक ने मैग्निफिकेशन 0 लिखी है, पता नहीं कौन है वो भाई, एक बंदा मैग्निफिकेशन 0 लिख के आया है, बताओ मैग्निफिकेशन भी 0 है, ये बताओ बेटे, मार्क्स थोड़ी पूछे थे आपके लास्ट टेस्ट के, मैग्निफिकेशन पूछिए, ध्यान देना। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, वो आप नहीं ध्यान दे रहे उसके अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद फिर आता है बेटा इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या अलग होगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, नहीं सेम है, बस क्या होता है v अपॉन में u, डिफरेंस बताओ क्या है, उसमें माइनस होता है इसमें माइनस नहीं है बस। तो यार कोई बर्डन तो बना ही नहीं फॉर्मूला का, ऐसा तो हो ही नहीं कि सर बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा, नहीं, फॉर्मूला का कोई बर्डन नहीं, जैसे फॉर्मूले थे वैसे इसमें बस साइन चेंज है, क्या बताओ, साइन चेंज है। और बेटा एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है इसके अंदर, m इज इक्वल टू वही एच आई अपॉन में एच ओ, एच आई अपॉन में एच ओ का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ, तो इन्हीं को कंबाइन करके हम एक फॉर्मूला और बनाते हैं, याद करो क्या आता है बेटा, v अपॉन में u इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। तो यार लगभग ना सारे फॉर्मूलाज तो हमने अब यहाँ पे लिख लिए, ध्यान देना सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख लिए। अब आती है बात किसकी बेटा, बोलो, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया हमने, आगे बात न्यूमेरिकल की, इसी बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल। एक बार ये सारा पार्ट एक बार नोट कर लो आप, बस हम इस साथ में न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है ना, मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है आप 2-3 मिनट लेंगे, आपको अच्छे से नोट कर लो सारे बच्चे। देखो एक चीज में ना और लिख लो आप अपने इस वाले नोट्स में जो आपने बनाया, इस नोट्स में एक चीज लिख दो कि तो मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ाई है बेटा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से लिख दो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या मैग्निफिकेशन क्या है बताओ पॉजिटिव है, नेगेटिव के बारे में लिख लो और पॉजिटिव के बारे में लिख लो, दोनों पॉइंट है ना ऐड कर लो, आपके लिए आगे जाके फायदा होगा। अच्छा देखो ध्यान देना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, v बाई यू, तो यार u क्या हुआ, नेगेटिव हुआ था, v अगर उस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। दिस मींस अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है तो एक बात समझ लो बेटा, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको शॉर्ट में ना लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है
कुछ क्वेश्चन जो मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनी है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। ये चीज भी ना अपने नोट्स में डाल। अगर भी नेगेटिव है, क्योंकि ये काम कैसे आएगा, ऐसे कह रहा आगे जाकर क्वेश्चन आएगा, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3, रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी हो गई, लेकिन रियल देखिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसे -3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे समझ में आएगा। पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं ना। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन क्या है, ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूर रखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, किसी कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द नेचर साइज ऑफ क्वेश्चन। तो यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया सर, आप जानते हो सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा कितना, दैट इज u इज इक्वल टू कितना, कितना बोला है, कितना है बेटा इसके अंदर, कहां गया, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, -12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, -12। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करेंगे, कॉमा लगा के स्मॉल f दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और बेटा प्लस रहेगी, कैसी रहेगी बताओ, प्लस। प्लस क्यों रहेगी, क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और हमें निकालनी क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि उसी से पोजीशन आती है। क्या आती है, पोजीशन उसी से आती है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे वो कितना आएगा बताओ, v। उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। आप लिखोगे बाय लेंस फॉर्मूला, कौन सा बेटा, बाय लेंस फॉर्मूला। ये सारी स्टेटमेंट लिखनी होती है। बाय लेंस फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। बाय लेंस फॉर्मूला क्या है, वो लेंस फॉर्मूला 1/v, बोलो माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बेसिक सा फॉर्मूला है और इसी में ही सारी वैल्यूज पुट होंगी और आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, तो क्या करोगे यहाँ पे, चलो देखो ध्यान। तो ये होने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान दो। तो 1/v तो मुझे नहीं पता, माइनस में 1 में u कितना है बेटा, -12। कितना है बताओ, -12 इज इक्वल टू 1/f। कितना है बताओ, f कितना है बेटा, 8। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखो अब ये माइनस माइनस तो मैं कैलकुलेशन ही बताया तो मैं तो गलती ना करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अपॉन में क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू बेटा 1/8 चल रहा है। ध्यान देना 1/v एज इट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/8। और ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12 हो गया। बेटा 12 और इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। क्या आएगा बताओ, 24। ठीक है ना भाई, 8 की किससे मल्टीप्लाई करूं, 24 बन जाए 3 से, तो 3 से ऊपर करनी पड़ेगी बेटा, 3 आएगा माइनस में। इधर से कितना आएगा बताओ, 2। 3 - 2 करोगे बेटा कितना आएगा, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1/24। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, सेम वही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। v की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस का है ना 24 सेंटीमीटर, v क्या है प्लस का, तो इससे हमें पता लग गया कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। पहले रियल लिख दो, इन्वर्टेड चाहे बाद में लिख देना। रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हो, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हो, पर क्या है पहले रियल लिख दो। इमेज कैसी बनी है बताओ, रियल बनी है। क्योंकि इन्वर्टेड है या नहीं वो बाद में पता लगता है बेटा, ठीक है ना, वो मैग्निफिकेशन से पता लगता है ना, या ऑब्जेक्ट की हाइट से पता लगता है। ठीक है, हम लिख देते हैं ऐसा क्योंकि जब रियल होती है तो हमें पता ही है इन्वर्टेड होती ही होती है, पर हाँ थोड़ा ज्यादा राइट वे जो है उसको करने का वो ये है कि जब आप मैग्निफिकेशन निकाल दो। अच्छा आपको क्या पता लग गया, उसकी पोजीशन निकाल देंगे, 24 सेंटीमीटर दूर बनेगी। क्या बनिए, 24 सेंटीमीटर। अभी रे डायग्राम वगैरह पार्ट से भी समझेंगे। अच्छा नेचर कैसा पता लग गया सर, रियल पता लग गया है ना, पोजीशन भी अब पता लग सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इससे पहले साइज की। साइज की बात करें इसकी, तो साइज का फॉर्मूला हमेशा हमने कौन सा यूज करना है बेटा, HI। अच्छा एक चीज ध्यान देना इसके अंदर, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पेस और डिस्टेंस, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। हाँ यार साइड में ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है गाइस, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड में दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर लिख दो। साइड में लिख दो ऑब्जेक्ट हाइट, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख दो ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने ध्यान नहीं दी थी बेटा, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना कहीं पे साइड में स्पेस में ना ऊपर जहां पे आपने लिखा उसमें लिख दो ऑब्जेक्ट हाइट है 7। तो हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा HI अपॉन में HO इज इक्वल टू क्या, V अपॉन में U। आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, ध्यान देना। तो बेटा देखना HI इमेज हाइट तो मुझे पता ही नहीं है, अपॉन में HO ऑब्जेक्ट हाइट कितनी बताई उसने, 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना V की वैल्यू कितनी आई बेटा, 24 है। कितनी बताओ, 24। U की वैल्यू कितनी बताओ, -12। कितनी बताओ, -12। ध्यान देना 12 से इसे काट लो, किस पे जाएगा, 2 पे, तो -2 आएगा। कितना आएगा बताओ, -2। इस 7 की इस -2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बताओ, -14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर इमेज हाइट नेगेटिव आ गई इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड बनी है। इसका मतलब क्या है बताओ, इन्वर्टेड। ठीक है ना। और अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का बताया मैंने तुम्हें, 7 सेंटीमीटर। इमेज कितने सेंटीमीटर की बनी है, 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की, 14। माइनस को मत देखो,
माइनस में दिए बताएगा रियल सॉरी इन्वर्टेड है या बोलो, मतलब इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधी इमेज है या उल्टी इमेज है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज है। नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज हाइट अगर नेगेटिव आई है इसका मतलब क्या है, नोट्स में डाल लेना, बार बार बता रहा हूँ। हाँ जी, देखो ना, और क्या 24 अपॉन में -12 था तो क्या -2 हो गया ना, करके दिखाओ ये वाला, ये लो देखो ना बेटा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, HI अपॉन में 7 इज इक्वल टू, जब ये कट करोगे तो -2 रह जाएगा ना, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा ना, समझे बात को। अब इस 7 की -2 से मल्टीप्लाई तो -14 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, -14। तो इमेज हाइट भी हमारी कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर आ चुकी है, समझे बात को, इजी है ना। अब इतना पार्ट होने के बाद क्या आएगा बेटा, लगभग सारा डेटा आ चुका है, हमें क्या पढ़ना है बस का, NSP देखना है। NSP मतलब नेचर साइज एंड, तो नेचर तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर, क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। कैसा आएगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड। एक तो रियल इमेज बनेगी मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी, और दूसरी क्या आएगी, इन्वर्टेड होगी। अच्छा साइज की बात करेंगे तो सर उससे डबल बनेगी, क्या बनेगी साइज में डबल। ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर था, इमेज बनेगी, इमेज आएगी 14 सेंटीमीटर की, तो साइज कैसा है, एनलार्ज लिखोगे, क्या लिखोगे, एनलार्ज, डबल दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से। और रही बात पोजीशन की, किसकी बात करें, पोजीशन। एक बात बताओ, पोजीशन तो हम वैसे भी देख सकते हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ रे डायग्राम से, ताकि आपका लॉजिक और स्ट्रॉन्ग हो जाने। क्या कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितनी थी बेटा, फोकल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, कितनी बताओ, आप इसको रफ में कर सकते हो। अगर ये 8 सेंटीमीटर थी तो और 8 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन होगा बताओ, 2f होगा। तो ये 8 और 8 यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 16 सेंटीमीटर। आया समझ में, इतना सबको पता ही। अच्छा, और उसने यहाँ पे कहाँ पे रखा था, हमें ऑब्जेक्ट रखा था 12 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एफ डैश बनाओ, और यहीं पे भी 16 सेंटीमीटर पे क्या आएगा, 12। तो ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा किसका, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ, बिटवीन एफ डैश एंड, ठीक है, एफ डैश एंड 2f डैश। इमेज बनी है 24 सेंटीमीटर, तो 8 है और 8 16 तो था, इस पे भी आगे बनी है, तो बियॉन्ड 2f बनी, क्या बन गया बेटा, बियॉन्ड 2f बन गया, ये बन जाएगी इमेज यहाँ पे। उसने बोला 24, तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर यहाँ पे, समझे, यहां से बन के आएगी। इसी वजह से क्या बोल रहा है, तो पोजीशन क्या लिख के आओगे सर, बोलो बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, 2f के भी बियॉन्ड बनेगी, समझे बात को। ये पूरा एक तरीके से क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। वहां पे जगह नहीं थी हमने, इसलिए यहाँ पे लिख लिया। तो क्या हुआ, आराम से हमने ये पता लगा लिया भाई, रे डायग्राम के थ्रू। ये रफ में बना लो, हो सकता है स्कूल में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि ना, ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। जब ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको रे डायग्राम बना के आना होगा, प्रॉपर बना के आना। आप लोग जो मिरर्स और लेंस बनाते हो ना कांपते हुए, ऐसे बेटा ऐसे मत बनाना, कोशिश करना कंपास यूज कर लो, आके हाथ में कड़ा वगैरह होता है या डी होता है, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर बोलते हो, ऐसे प्रोटेक्टर बोलते हो, उससे यूज करके बना, ठीक है ना। लेकिन लगे यहाँ कुछ अच्छा सा बनाया हुआ है आपने, ठीक है, ठीक है, देखना दोबारा, देखना किसी वाला बात, सोल्यूशन पूरा, हाँ जी, डन है, यहाँ तक समझ में आया सबको। चलो नोट करना है, अभी करना है नोट, चलो 2 मिनट नोट कर लो। चलो आगे देखो यार, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान समझो, एक जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो कितना है वो तो प्लस ही रहता है, तो मैं एफ लिखते हुए चल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आप पूरा लिखोगे। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनना बेटा, जो कन्वेक्स लेंस है इसको ध्यान समझना, ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस को वॉल से, ये वॉल है, मान लो क्या बताओ, ये वॉल है, ये वॉल है भाई, वॉल। सुनो, इस कॉन्वेक्स लेंस को वॉल से कितनी दूरी पे रखा है, उसने बोला कितनी दूरी पे रखा है, बताओ कितना, 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देना, कि अगर जब भी मैं यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं पे रखूंगा, इस वाले इस तरफ, इमेज ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज कहाँ बनेगी, वॉल पे ही बनेगी। तो वॉल किसकी तरह एक्ट कर रही है यहाँ पे, स्क्रीन की तरह, किसकी तरह बेटा। तो जो इसने ये बात बोल दी ना कि भाई 10 सेंटीमीटर, जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और वो कॉन्वेक्स लेंस कितनी दूरी पे रखा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, कहां से, वॉल से, वॉल से दूरी पे। तो मतलब यार लेंस से लेकर वॉल तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये वॉल स्क्रीन की तरह एक्ट होगी, और जो भी इमेज बनेगी वो वॉल पे ही बनेगी, और जब वॉल पे बनेगी तो ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस। समझे बात को, ध्यान देना, दिस विल बी एन इमेज डिस्टेंस, ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा बेटा। और इसी हिसाब से अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इधर हो जाएगा वी, वी कितना हो गया बताओ बेटा, वे है 12 सेंटीमीटर, वी कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज देखो, मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहा यहाँ पे, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। कैसी इमेज बोली उसने, रियल। अबे भाई जो रियल इमेज होती है तो कहाँ लाया करती है, राइट साइड ही आती है, और राइट साइड आएगी तो इसलिए इमेज डिस्टेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव, समझे बात को, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे निकाल बच्चे, अच्छा और उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा तो उसको क्या मानेंगे, यू।
क्या मानेंगे उसके, यू। आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, ध्यान देना। अब आएगा क्या इसके अंदर बेटा, बाय लेंस फॉर्मूला। फिर से क्या लिखोगे, बाय लेंस फॉर्मूला। अगर बाय लेंस फॉर्मूला की बात करें हम यहाँ से, तो ध्यान देना बाय लेंस फॉर्मूला, देखो ध्यान दो, तो क्या आएगा 1 में v माइनस में 1 में u इज इक्वल टू 1 में f। ये सारी चीजें स्टेटमेंट में लिखनी है बेटा, ध्यान देना। इसके बाद क्या बचा, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, ध्यान दो। तो क्या आएगा 1/v v कितना है इस बार, v जो है 12 गिवन है, कितना गिवन है 12, माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बेटा 1/10। एक काम कर सकते हैं, u को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, देखो क्या होगा 1/12 ये 10 आगे आ जाएगा तो माइनस का 1/10 हो गया, सुनो। और ये 1/u माइनस का था तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/u। 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 60 है। कितना आएगा बेटा 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/u। इधर सॉल्व करोगे 12 और किस पे 5 पे माइनस में 4, समझ में आया बोलो, ओ सॉरी 6 सॉरी 12 माइनस 5 माइनस में 6, नहीं यार हो जाता है 5 माइनस में 6, ठीक है ना। तो 5 माइनस में 6 करने पे क्या है बेटा माइनस 1 में 60 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 में u, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने पे आएगा u की वैल्यू कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। सामने देखो सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60, देखो माइनस अपने आप ही आया सॉल्व करने के बाद, अरे बस नहीं तो आप कैलकुलेशन ठीक करोगे तो, और u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना लिखोगे क्या, ऑब्जेक्ट मस्ट बी, उसने शुड यूज किया, हम भी शुड यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कितना बताओ, शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से समझना बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, वो इतना सीधा, इसके अंदर और कुछ पूछा नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर, ये क्या बेटा आंसर, छोटा सा सवाल, बस कंसेप्ट किस चीज का था, वॉल का। किसका था बेटा इसके अंदर, वॉल का। ये जो डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ये चीज जो ना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात इसने हमें इमेज डिस्टेंस ढूंढने में क्या कर रहा है, हेल्प किया, ठीक है ना। आया समझ, नोट कर लो जल्दी, सारे बच्चे नोट कर लो। अगला सवाल ध्यान दो भाई, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज +2.5। एक स्फेरिकल लेंस है जिसने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करी है +2.5 की। वो कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बनी होगी वो कैसी बनेगी, और जो लेंस बना होगा वो कैसा बनेगा। ये छोटी चीज पूछे बेटा उसके अंदर, ध्यान बेटा। अगर मैग्निफिकेशन +2.5 है, समझ रहे हो सारे बच्चे, ना ना मैग्निफिकेशन दे दी उसने +2.5। देखो आप ना इस बात पे मुझसे मतलब डाउट रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी है कुछ तो पूछ लेना। +2.5 बोले, एक बात बताओ बेटा, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव दोनों हमने लगभग पढ़ लिया है, केसेस पढ़ लिए थे उसके। तो एक बात बताओ, चाहे मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स की हो कनकेव की हो, कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन तो बड़ी हो सकती है 1 से, कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इवन 1 भी नहीं होती, उसमें छोटी इमेजेस ही बनती है। तो ये तो सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के पता लग गया कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा बताओ, क्योंकि ऋषभ भाई कॉनकेव की, किसकी, कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, इवन 1 भी नहीं होती, ऑलवेज लेस देन 1 होती है। जब यहाँ पे 2.5 वाले तो पता लग गया कि यार ये तो ऑब्वियसली कौन सा लेंस है, तो आपसे पूछेगा लेंस के नेचर की बात की जाए तो नेचर ऑफ लेंस आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कैसा बताओ, कॉन्वेक्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नेचर की बात करें तो नेचर में कॉन्वेक्स लेंस नहीं आएगा, क्या लिखोगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर, तो कन्वर्जिंग लेंस बोलोगे। कौन सा लेंस बोलोगे, और जो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, समझे। और नेचर ऑफ द इमेज, अबे भाई एक बात बताओ, स्टार्टिंग में बताया था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चीजें मैंने पहले लिखवा दी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो बेटा बताया था रियल एंड इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो कैसे बताओ, वर्चुअल है। तो कुछ भी नहीं रह गया, सारी चीजें एकदम ओरली हुई खत्म हो गई, याद है ना। तो क्या आएगा बेटा, इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपसे और ज्यादा टेक्निकल चीजें पूछ ले वो आपसे, कह रहे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कह रहा ऑब्जेक्ट सर ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रखा हुआ है इसमें, है ना। उसी केस में तो बंदी याद है, केसेस पढ़े थे आप लोगों ने। तो ये क्या हो गया, इसका सिंपल बेसिक सा आंसर हो गया, और आपने सबने इसमें को लगा आंसर कर दिया होगा, ठीक है ना। चलो
ये हुआ आपका कनकेव लेंस का पार्ट। किसका बेटा? कनकेव लेंस का पार्ट। छोटा सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इतना हमारा ये